प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की दीवारों में देश का इतिहास है, दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं यहां से पढ़ने वाले छात्र। पीएम मोदी ने कहा, एएमयू कैंपस में नजर आता है मिनी इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के प्रावधानों पर लगी रोक 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। कंपनियों को कोविड-19 से होने वाली आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने लिया ये फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने पर 25 दिसंबर तक लगाई गई थी रोक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर किया हमला। ममता ने कहा, बंगाल दौरे के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की गलत तस्वीर पेश की। बीजेपी के राजनीतिक हिंसा के आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या करार दे दिया जाता है। बीजेपी पति पत्नी के झगड़े को भी राजनीतिक झगड़ा बता देती है। सीबीआई ने हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले को हैंडल करने के तरीके को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठाए सवाल। साथ ही सीबीआई ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को नजरअंदाज करने और समय पर पीड़िता को मेडिकल जांच न कराने का भी पुलिस पर लगाया आरोप। एजेंसी ने कहा कि पुलिस ने 2 बार यौन उत्पीड़न के आरोपों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे फॉरेंसिक सबूत नष्ट हो गए। रामपुर की सांसद आजम खान की पत्नी तज़ीन फातिमा की जमानत पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, तज़ीन फातिमा की जमानत ने साबित कर दिया है कि आखिर में सच के आगे हारते हैं नफरत की सियासत करने वाले। बीजेपी झूठ के जिस रास्ते पर चल रही है वो अन्याय की ओर जाता है और पतन की ओर ले जाता है। ये इंसाफ में एतबार करने वालों की जीत है। एमसीडी के मेयरों का दिल्ली सरकार के खिलाफ सत्याग्रह जारी। समर्थन देने पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद रमेश बिधूड़ी। सांसद रमेश बिधूड़ी बोले, विधानसभा में हमने चुनौती दी थी कि अगर तीनों ही निगमों में कोई घोटाला हुआ तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। मैं तीनों महापौर के संघर्ष में उनके साथ हूं। कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। यूनाइटेड किंगडम में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है एसओपी। कानपुर की बजरिया थाना पुलिस का नया कारनामा आया सामने। पुलिस ने सेक्स रैकेट की सूचना पर एक जिम में देर रात छापेमारी करते हुए जिम संचालक और उसकी महिला मित्र के साथ की बदसलूकी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके का वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया में किया वायरल। कुशीनगर जिले के कसिया थाने के प्रेमवलिया गांव के समीप मंगलवार की सुबह NH-28 4 लेन हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। NH-28 पर खड़े ट्रक में यात्रियों से भरी डबल टेकर बस की भिड़ंत में एक यात्री की मौत। हादसे में बस चालक के कटे पैर, 15 अन्य यात्री भी घायल। बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी बस। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.99% की तेजी के साथ 452.73 अंक ऊपर 40,006.69 के स्तर पर बंद हुआ। तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.03% की बढ़त के साथ 13,466.30 के स्तर पर बंद हुआ।